हल्के हल्के उनके जिस्म से कंबल हिलता है। क्या? नहीं करो। सुरैया? मासूम सा, उदास सा और थोड़ा खौफनाक। इसी घर में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। क्या? आ जाओ। कहाँ लेकर आ गया? ये इस शहर के बीचों बीच ये वीरान घर तुम्हें जो नजर आ रहा है ना, इसको पहले तुम विजिट करो। आप अबे भाई मुझे तो डर लग रहा है, कहाँ लेके जा रहा है भाई? कहीं नहीं लेके जा रहा, घर लेके जा रहा हूँ। एक ऐसे घर कि जिसकी एक कहानी है। कहानी? हाँ, और एक ऐसी तुझे रात को टाइम मिला तो सुबह ले आता था, मेरा ऑर्डर। मसला है कि जब एक वीरान घर की कहानी हो ना, तो वो रात में ही सुनाने का मजा आता है। हाँ, पहले घर का विजिट करो। आओ इधर देखो। ये अलमारी कितनी पुरानी है और लग रहा है कि सालों से यही ऐसी की ऐसी रखी पड़ी हुई है। हाँ तो देख, ऐसा लगता है कि कभी इस घर की सफाई नहीं हुई। अरे भाई 1965 में ये घर आबाद था और 70 से ये घर बंद पड़ा हुआ। क्या? नहीं, तू कहाँ लेकर आ गया? मुझे नहीं घूमना, मैं जा रही हूँ बे। अरे चलना, देख तो सही। चलो चलो देखो जरा। आओ। जैसे जिंदगी की कहानी होती है ना, इस घर की भी एक कहानी है और बहुत डरावनी कहानी है। अरे डरा क्यों रहा है यार? अबे यार, अबे भाई बिल्ली है बिल्ली। अबे ये पेड़ तो देख कितना पुराना है, उसकी जड़ें। तो यहाँ क्यों लाया भाई? हमें क्यों लाया यहाँ पे? तेरे हैप्पी बर्थडे टू यू करने लाए। चल यार, चलते हैं भाई। हैप्पी अरे बर्थडे। नहीं, आओ तो सही, विजिट तो करो। शहर के बीचों बीच है यार ये जगह। आओ अंदर तो आओ। अबे मटका तो देखो, हाँ ढक्कन वक्कन नहीं खोलना भाई, पता नहीं क्या निकला है। हाँ, तू नहीं आएगा बाहर इसमें से। हाँ, मटका देखो कितना पुराना है। ये फूल वूल मटके पे, ये मटके तो इस डिजाइन के अब मिलते भी नहीं है मेरा। नायाब है भाई मार्केट में। हाँ सही बात है। ये किचन तो देखो यार। यार कभी ये बात होगा देख। यहाँ भी खाने पकते होंगे, यहाँ भी चाय बनती। सारे बर्तन वर्तन रखे हुए सब। अबे ये तो देख। क्यों डरा रही है मुझे? क्या देख? हाँ यार ये मीटर। ओ ये यार वो क्या, कितने इसको यार देंगे? सिलेक्टर हमारे बचपन में होता था ना। रेगुलेटर रेगुलेटर। अच्छा, पंखे का रेगुलेटर इतना बड़ा हुआ करता था? इतना बड़ा हुआ करता था। बड़ा पुराना है भाई। तार तो देख, अब पकड़ के देखो करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं तार भी देखो। हाँ वो टेलीफोन का तार आपको देखने को नजर नहीं आता यार। चलो अंदर चलते हैं। खिड़की देख। पहले जमाने की खिड़की है ये। हाँ भाई, वही सलाखों वाली खिड़की है। ऐसा लग रहा है इसके पीछे किसी को कैद हो जाएगी। और छतें देख, छतें कितनी बोसीदा हो गई, लोहा गल गया। हाँ यार ये तो देखने वाली बात है भाई। है ना? चल चलो आओ इस कमरे में आओ। ओए होए। अबे भाई ये तो और भी हॉरर लग रहा है। क्या चाह रहा है भाई? तू क्यों ला रहा है इस कमरे में? और क्या लग रहा है? देखो ना अरे ये मीटर देखो। भी तो बहुत पुराना है, मेरे जमाने का तो नहीं है। तेरे जमाने का होगा जंगी। नहीं ये तो उससे भी पहले का लग रहा है भाई। ये उस दौर का मीटर है जब मीटर पहली दफा लगे थे। अच्छा। हाँ, बिजली की मीटर। 1965 में आबाद था और 70 में बर्बाद था। 70 से बंद पड़ा हुआ ये घर। 70 से बंद पड़ा हुआ है। चले भाई, हो गया। पहले की चीज नहीं ना। जरा एक ये बाहर का तो देखो नजारा, बिल्कुल शहर के बीच में। हाँ ये तो रोड पे सारी गाड़ी। लेकिन एक वीरान घर जिसके आगे पीछे हर तरफ आबादी है, लेकिन इस घर में ही लोग नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत घर में तू ले आया मुझे यार। और यार ये देखो, शहर के बीचों बीच पूरा मेन रोड पे रोड चल रहा है और घर में कितना वीरान है। ये वीरान क्यों है? ये शहर के बीच में तो वीरान होना ही नहीं चाहिए। आओ एक और खास चीज दिखाता हूँ तुम लोगों को। आओ ये विंडो देखो। ये डिजाइन आपने विंडो का पहले देखा है? इस दौर में तो ये डिजाइन अब नहीं बनता। और अभी भी ये देखो कितनी पुरानी है, मगर कितनी मजबूती से अपनी जगह लगी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज के दौर में इतनी मजबूती पायदारी इंसानों में नहीं रही तो घरों में क्या होगी? लोहे में नहीं रही, ये तो लकड़ी में और लोहे में मिक्स है। सही बात है। बे यार ये चरपाई देख, चरपाई कुर्सियां देख। हाँ ये सब भाई सच में जब बर्बाद होता है घर तो भी पूरा होता है। पूरा ही बर्बाद। अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा इस घर की कहानी, लेकिन इसी घर में सुननी पड़ेगी तुम्हें। अबे नहीं भाई, कहीं और सुना दो। मेरा तो दिल घबरा रहा है जी। यार अब आ गए हैं ना, तो
तो अब पॉडकास्ट इसी घर में होगी। चलो आप भी मेरे साथ रहिएगा। लगाओ चलो जी, लगाओ लाइक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलजायका पकवान चैनल पर आज की पहली हॉरर पॉडकास्ट। आज की कहानी सुनाएंगे शुमाइल अहमद और कहानी सुनेंगे मैं हूं आपकी अपनी सबा शेर और मेरे साथ हैं मेहताब जंगी और आप। जी शुमाइल। तो कहानी शुरू करते हैं। हम्म। कहानी 1965 की और एक ख्वाबों का घर ख्वाबों का घर। जो ये हुआ करता था। हम्म। कहानी कुछ ऐसी है कि अब्दुल हमीद नामी एक शख्स जिसका ये घर था, अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी इस घर में गुजारना चाहता था। जिंदगी गुजारने के लिए उसने अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिश पर ये घर बनाया। उस वक्त का तो ये पता नहीं क्या होगा, मगर आज का तो ये पोश इलाके में घर है भाई। सही बात है। अच्छा फिर तो अब्दुल हमीद साहब ने ये घर बनाया और 1965 में घर बना के अपने बीवी बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हो गए। ये वाकई में 1965 का घर है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल उन्होंने जमीन ली थी, जमीन लेके इसको तामीर कराया और 1965 की मेरे ख्याल से फरवरी में वो शिफ्ट हो गए थे इधर। जैसा कि मैंने उनके बारे में बताया ना, 1965 में ये आबाद था, 1970 में ये उजड़ गया। हाँ, वीरान हो गया और जब से वीरान है 5 साल के अंदर अंदर। हाँ, तो इस 5 साल की जो कहानी है मैं आपको वो सुना रहा हूँ। तो अब्दुल हमीद साहब अपनी फैमिली के साथ जब इस घर के अंदर शिफ्ट हो गए तो जमाने की नजर और लोगों की लालच, रिश्तेदारियां, भाई बंदी, ये सब आड़े आने लगी कि जेलसी होने लगी कि इतना घर अच्छा। उस दौर में तुमने देखा कि ये उस दौर का एक्सपेंसिव घर था, तो नजरें लगनी शुरू हुई। अब्दुल हमीद का बड़ा भाई अब्दुल गफ्फार और उसकी बीवी सुरैया। सुरैया? हाँ सुरैया। सुरैया वो औरत थी जिसको अपने से ऊपर कोई भी बर्दाश्त नहीं होता था, यानी फुल जेलसी। जबकि अब्दुल गफ्फार एक रिटायर्ड मुलाजिम था। इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल गफ्फार अब्दुल हमीद का बड़ा भाई है और ये भी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा था। हाँ, अब्दुल गफ्फार की वाइफ जो सुरैया काले इल्म करने वालों से एक नींबू लेकर आई और वो नींबू अब्दुल हमीद के घर की क्यारी में गाड़ दिया। फिर वो नींबू में से कुछ दिनों बाद एक पौधा निकला। तो नींबू में से पौधा ही निकलेगा ना? वो पौधा जब बड़ा हुआ थोड़ा तो उसने खुशबू फैलाई और उस खुशबू से अब्दुल हमीद और उसकी बीवी रजिया दोनों फौत हो गए। क्या? हाँ, वो दोनों बीमार हुए और कुछ दिनों में उनका इंतकाल हो गया। कितनी गलत बात है ना कि किसी पर जादू करके उसकी जान देना। पेड़ जो अभी हमने देखा है, हाँ, ये वही नींबू का पौधा था। जी जी यार भाई घबराहट हो। अभी तो कहानी में बच्चे बाकी हैं। बच्चे? हाँ ना, इसने शुरू में तो बताया कि पूरी फैमिली थी। हाँ, तो मियां बीवी का इंतकाल हो गया खुशबू से, तो बच्चे तो है ना भी। इस कहानी में अभी बच्चे बाकी हैं, तो क्या वो हुआ? मासूम बच्चे वालिदैन के इंतकाल के बाद भूख और प्यास की तकलीफ में तड़पने लगे, क्योंकि उनका ताया और ताई उनको रिक्स से और पानी से बहुत तड़पाते थे। अल्लाह अकबर। इतने जुल्म और सितम के बाद एक दिन वो बच्चे इसी घर में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। क्या? यानी कि ताया इतना शफाफ था, उसे मासूम बच्चों पे भी रहम नहीं आया। बिल्कुल नहीं, ये दुनिया ऐसे ही है जंगी, और आज से नहीं, बहुत पहले से। तो सब इस घर पे कब्जा करने के लिए, बस और क्या। अच्छा फिर क्या हुआ? गफ्फार और सुरैया अपने मिशन में कामयाब हो गए। भाई भी गया, बच्चे भी गए, और अब रह गया घर। ये घर? हाँ, ये घर। और इसी घर के अंदर जब वो शिफ्ट हुए और उनकी पहली रात थी। पहली रात? हाँ। क्या हुआ? हल्की सी सर्दी थी। वो दोनों इसी कमरे में बेड के ऊपर कंबल ओढ़े सो रहे थे।
अचानक हल्के हल्के उनके जिस्म से कंबल हिलता है। क्या नहीं करो। यार, मुझे क्यों डरा रहे हो? वो उनके घुटनों तलक आता है। सुरैया की आंख खुल जाती है। फिर सुरैया इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कमरे में कोई भी नजर नहीं आता। वो अपना वहम समझ के दोबारा कंबल ओढ़ के सो जाती है। कुछ देर के बाद उस कमरे की लाइट ऑन होती है और कमरे में इतनी रोशनी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि सूरज कमरे में आ गया। इतने में उन दोनों की आंख खुलती है और अचानक अंधेरा हो जाता है और उनके सामने एक खौफनाक चेहरा होता है, मासूम सा, उदास सा और थोड़ा खौफनाक। ये देखकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं, फौरी दरवाजे की तरफ भागते हैं। हाँ। दरवाजा खुला हुआ तो होता है, लेकिन वो दरवाजे के पार नहीं जा सकते। वो क्यों? बस जैसे ही वो दोबारा मुड़ के देखते हैं तो उनके सामने वही 3 चेहरे। 3 चेहरे? अब 1 से 3 हो गए, 3 से 4 हुए, 6 हुए, 8 हुए। वो खौफनाक चेहरे उसके सामने आगे पीछे उनको नजर आते रहे और उनकी मौत उनको अपने सामने नजर आई। ऐसी मौत कि उन्होंने देखा कि एक फंदा है जो लोहे की कीलों से बना हुआ है और उसके अंदर उनकी गर्दनें फंसी हुई हैं और कोई आहिस्ता आहिस्ता उसे खींच रहा है। इस खौफ से घबरा के दोनों फौरी अपनी झटपट मौत की तरफ भागे और दोनों ने छुरियां उठाई और अपने गले काट लिए। और उसी वक्त गफ्फार और उसकी बेगम वहीं मर गए और उस दिन से ये घर आज तक ऐसा ही बंद है। फिर इसमें कोई भी आबाद नहीं हुआ। वो चेहरे मासूम, उदास और खौफनाक आज भी इस घर में है। तो ये थी कहानी इस घर की। खत्म जी। अच्छा, ये वही महल है जिस महल में कोई अगर नेको घर में जाता है तो उसकी तबीयत खराब यार हो बस जाती है? इनफ यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। आई थिंक अब चलना चाहिए। चलना तो चाहिए, लेकिन ऑडियंस से तो पूछ लो कि इस कहानी से उन्होंने कुछ सीखा। हाँ हाँ, यकीनन हमारे देखने वालों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और जो मैंने जो सीखा है, मैंने तो ये सीखा है कि बुराई का अंजाम बुराई ही होता है। बेशक। तो इसीलिए किसी इंसान का नुकसान नहीं सोचना ये चाहिए। जो काला जादू उन्होंने अपने भाई और उनके बच्चों पे मारने के लिए करा था, उसी ने फिर उनको भी तो जाहिर सी बात है। जी नाज़रीन, तो आज को हमारी ये हॉरर स्टोरी अलजायका की कैसे लगी, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट की सूरत में। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे किसी और अच्छी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। यार, ये जी किसी बच्चे की हंसने की आवाज आ रही है। यार, चलो क्या बस कह सुनो रहा है यार, अब तो क्या वाकई डर चल रहे हो? रहा है। चलो।